हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल और इंटरव्यू गाइड। जो हम प्राइमरी जो डेटा कलेक्शन है उसका एक पार्ट है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मैटर में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શેડ્યુલ જે કહીએ છીએ અને અનુસૂચિ કહીએ છીએ ને મુલાકાત માર્ગદર્શિકા એ આપણે ઇન્ટરવ્યૂ ગાઈડ કહીએ છીએ, મુલાકાત માર્ગદર્શિકા છે, બરાબર। सौથી पहला ये मैंने गुजराती में लिखा है, इसकी हम इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाएंगे, जिससे दोनों जो गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को जो स्टूडेंट है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों को समझ में आ जाए। ओके, तो पहले ये मुलाकात मार्गदर्शी यानी कि इंटरव्यू गाइड है, वो किसको कहते हैं? जो यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि भाई जो डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन लेने की जो प्राइमरी डेटा है उसके कलेक्शन के लिए हम ज़्यादातर इंटरव्यू गाइड्स और मुलाकात मार्गदर्शिका यानी इंटरव्यू गाइड्स यानी मुलाकात मार्गदर्शिका और इंटरव्यू शेड्यूल यानी मुलाकात अनुसूची, ये दोनों का टूल्स का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम और एक टूल्स का उपयोग करते हैं, क्वेश्चनर। उसकी हम डिटेल में बाद में समझेंगे, वो का यूनिट हमारा पूरा यूनिट एक अलग ही है। आज हम समझते हैं इंटरव्यू गाइड मुलाकात मार्गदर्शिका। तो रूबरू मुलाकात અને પ્રત્યક્ષ અવલોકન કરવા જતી વખતે સંશોધક પોતાની પાસે એક તૈયાર માર્ગદર્શિકા કે નોંધના મુદ્દા રાખે છે। એમાં નોંધેલા મુદ્દાઓ અનુસાર એક પછી એક બાબતો વિશે ઉત્તરદાતા પાસેથી માહિતી મેળવવા માટે પ્રશ્નો પૂછી વાતચીત કરીને સ્પષ્ટ કરીને જવાબો મેળવે છે અને તેની નોંધ કાગળ ઉપર અથવા ટેપ રેકોર્ડર દ્વારા કરે છે। સંશોધકની મુલાકાત દરમિયાન કોઈ પણ મુદ્દો ભૂલી ન જવાય અને જરૂરી તમામ વિગતો મુલાકાત આપનાર વ્યક્તિ પાસેથી કઢાવી શકાય તે હેતુ મુલાકાત માર્ગદર્શિકા તૈયાર કરવા પાછળનો હોય છે। જો કે તેમાં પ્રશ્નાવલી કે અનુસૂચિતની માફક અગાઉથી પ્રશ્ન રચીને લખીને તૈયાર રાખતા હોતા નથી, પરંતુ મુદ્દાને આધારે સંશોધક માહિતી કરાવવા માટે પ્રશ્નો પૂછે છે। આમાં પ્રશ્નો પૂછવાની કોઈ મર્યાદા નથી। સંશોધકને સંતોષ થાય તેટલી માહિતી નીકળે ત્યાં સુધી વિવિધ પ્રશ્નો, પેટા પ્રશ્નો, પૂરક પ્રશ્નો જે તે મુદ્દાના સંદર્ભમાં પૂછી શકે છે। કહી શકાય કે મુલાકાત માર્ગદર્શિકા દ્વારા ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક વિગતવાર માહિતી એકઠી થાય છે અને ઝીણવટપૂર્વકનું અવલોકન કરી શકાય છે। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो इंटरव्यू गाइड्स है उससे क्या है कि भाई उसमें कोई सब क्वेश्चन की एक सीट तैयार नहीं है, लेकिन वो किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं उसकी एक सीट तैयार है। ठीक है, तो जो हमारा रिसर्चर है, वो जो हमारा इंटरव्यूअर है, उससे किस तरह से इसको क्वेश्चन पूछने हैं तो उसकी एक सीट बना देता है। फिर वो पॉइंट टू पॉइंट वो क्वेश्चन पूछता है। फिर वो क्वेश्चन के रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है, सब पॉइंट क्वेश्चन है या तो फिर उसके रिलेटिव क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन पूछता है, बराबर। अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के। और उसके बाद उसको जहाँ तक ऐसा ना उसको जहाँ तक ये ऐसा ना हो कि उसने पूरी तरह इन्फॉर्मेशन ले ली है, वहाँ तक क्वेश्चन पूछता ही जाता है। वो एक और वो जो क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं उसको अपनी सीट में लिखता है या तो फिर वो उसको रिकॉर्डिंग कर लेता है। तो वो सब क्या है, इंटरव्यू गाइड। यहाँ पे मैंने भी जो मेरा पीएचडी का रिसर्च है उसमें इंटरव्यू का यूज़ किया था। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने ट्रस्ट के ली थी, संस्था की ली थी, उसके लिए यूज़ किया था। तो उसमें मैंने क्या किया था कि भाई पहले तो उसका कौन से नाम क्या है, फिर उसका उस संस्था का जो भी उसका व्यवस्थापक होगा और उसका वेवट करने एडमिनिस्टर होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका जो हमारी ट्रस्ट है उसका एड्रेस क्या है, ये सब मैंने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद पीछे मैंने एक और क्वेश्चन रखा था, भाई संस्था स्थापना पाछड़नो कारण रीज़न क्या है, क्यों किस वजह से ये जो संस्था है इसको स्थापना की। ठीक है, तो इसमें वो लोग जैसे जैसे बात बताते जा रहे थे वैसे वैसे मैं अलग अलग सवाल पूछता था और उनकी बातें ज़्यादा डीप में जाते थे। ठीक है, उस तरह से एक क्लियरली पॉइंट्स क्लियर होता है। यहाँ पे मैंने ओपन क्वेश्चन रखा है कि भाई इसका रीज़न क्या है, आपने क्यों संस्था की ट्रस्ट की रचना की। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि भाई उसका ऑब्जेक्टिव कौन से वो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, भाई हमारे ये तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्या है कि भाई एक इंटरव्यू गाइड में जो क्वेश्चन रखते हैं वो है भाई उसका फिर लिखा है संस्था का टूका इतिहास, यानी उसका शॉर्ट हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री कैसी हो, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर अगर वो बताते कि ये ऐसा हुआ तो फिर उनको वापस मैं पूछाऊंगा ये क्यों ऐसा हुआ था,
और उसके बाद मैं लिखूंगा भाई इस संस्था ने इस टाइम पे इसकी स्थापना हुई। जब मैं इसका वर्णन करता हूँ, मैं रिसर्च के बाद मैं एनालिसिस करके लिखता हूँ, तब मैं इसमें से लिखूंगा भाई इस टाइम पे इस संस्था की स्थापना हुई, इसके ऑब्जेक्टिव ये है, पीछे ये भाई ये वर्क कर रही है, ये सब मैं बाद में लिखूंगा। ओके। और हमारी दूसरी चीज़ है मुलाकात अनुसूची यानी इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल क्या है कि भाई वो क्वेश्चन, वो मुलाकात जो मार्गदर्शिका थी, जो इंटरव्यू गाइड्स थी, उसमें ओपन क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन के मैं पॉइंट्स एक बना के रख देता हूँ और पॉइंट्स के अंदर में से मैं सवाल पूछता जाता हूँ ये, और उसके जवाब मैं लिखता हूँ या तो फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, वो एक तरह का इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं सामने वाले का, जो ट्रस्टी होगा या उसका, या फिर कोई भी मेरा इंटरव्यू है, कोई भी होगा वो, उसका मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ। यहाँ शेड्यूल में क्या है कि उसके पास टाइम नहीं है, मैं पहले से मुझे मालूम है। ठीक है, वो बहुत कम टाइम के लिए मुझे आंसर देगा, वो भी मुझे मालूम है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि भाई इसके जो क्वेश्चन है वो पॉइंट टू पॉइंट मैं लिख लूँगा, उसमें कौन से आंसर आते हैं वो भी मैं लिख लूँगा। उसमें जो आंसर आते हैं वो किस तरह के आएंगे वो पहले से मैं सोच के लिख रखूँगा। और फिर मैं उसके पास जाऊंगा, फिर वो उसकी इंफॉर्मेशन रहूंगा। यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे कहा है कि मुलाकात अनुसूची एक प्रकारनी मुद्दावार तैयार प्रश्नों यादी है। क्या है? एक क्वेश्चन की एक सीट है। कैसे? वो पॉइंट टू पॉइंट मुद्दावार, पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन तैयार है उसकी एक सीट है। તે લઈને પ્રત્યક્ષ મુલાકાત માટે संशोधक जाए છે। इसके उसको लेकर क्या करता है, जो रिसर्चर है वो जाता है और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछता है, जितने की जितनी जरूर है वो बनाता है उसमें क्वेश्चन और पूछता है, और उसके क्या आंसर फिलअप करता है। ठीक है, और फिर जब लास्ट में उसका एनालिसिस करता है, भाई इस तरह से इतने लोग हैं, ये इतने लोग हैं, ये है। यहाँ पे एग्जांपल ये भी है, ये भी मैंने पीएचडी में यूज़ किया था। ठीक है, क्योंकि मेरा प्राइमरी डेटा बहुत लार्जेबल था, तो इसमें मैंने जो गांव के लोग थे उनकी इंटरव्यू शेड्यूल तैयार की थी। उसमें उनका नाम क्या है, उनकी उम्र कितनी है, वो उनकी जाति क्या है, यानी स्त्री है या तो पुरुष है, फिर वो उसे कितना पढ़े हैं, शिक्षण क्या है, वो उनका रेशन कार्ड एपीएल टाइप का बीपीएल टाइप का है, वो गांव में कितने साल से रहे हैं, फिर उसका माइग्रेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે कि नहीं कर रहा है, वही कितने साल से कर रहे हैं, સ્થળાંતર कितने लोग कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बराबर। પછી કૌટુંબિક માહિતી, वो जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे इंटरव्यूअर है उसकी बात, उसकी फैमिली रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। उसमें उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसमें मेल कितने फीमेल कितने हैं। अभी भी मुझे इसको इंटरव्यू में अभी भी ये चीज़ को मुझे अभी भी नॉर्मल लेवल पे लाना होगा। तो मैं फिर उसकी उम्र, जब यहाँ पे उम्र वाले क्वेश्चन में मैंने रखा है उस तरह कि भाई उनके जो फैमिली मेंबर है उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, उसमें से 7 से कम उम्र के कितने हैं, 7 से 14 साल की उम्र में कितने लोग हैं, 14 से 35 साल की उम्र में कितने लोग हैं, 35 से 60 साल की उम्र में कितने लोग हैं, 60 से ज़्यादा साल की उम्र में कितने लोग हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि भाई ये क्वेश्चन जो है उसको मैंने उसको अलग अलग ऑप्शन दे दिए और फिर उसमें मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी इंटरव्यू शेड्यूल है। मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना है वो भी मेरा तय है। मैं उसमें तो क्या था, पॉइंट ही तय था, जो इंटरव्यू गाइड थी उसमें एक पॉइंट ही तय था, तो और उसके बाद मैं पूछता था। और एक चीज समझ लीजिए, ये इंटरव्यू शेड्यूल और इंटरव्यू गाइड है, उसका में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पहला पॉइंट से मुलाकात अनुसूचीને પ્રશ્નાવલી સાથે સરખાવી શકાય, પરંતુ મુલાકાત માર્ગદર્શિકાને મુલાકાત સાથે જ અને અમુક અંશે નિરીક્ષણ સાથે સરખાવી શકાય। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट रीजन है, जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसको क्वेश्चनर के साथ हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वेश्चनर में भी क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर लिखता है, उनसे आंसर दिए जाते हैं और फिर फिलअप किए जाते हैं। ऐसे सॉरी उसके वो इंटरव्यूअर है वो आंसर देता है और बाद में फिलअप किए जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी मुलाकात अनुसूची में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो आंसर देता है, हम फिलअप करते हैं। तो उसका क्वेश्चन पहले से फिक्स है, नए नए क्वेश्चन में उसमें डाल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो मुलाकात मार्गदर्शिका है यानी कि हमारी इंटरव्यू गाइड है,
उसमें कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं है, वो एक जात के कैसा ऑब्जर्वेशन से जो हम लिखते हैं वो भी आ जाता है उसमें, वो एक जात का वो निरीक्षण है। ठीक है, इंटरव्यू की बहुत सारी मेथड है, कुछ पूछ परछ से निकलती है, कुछ निरीक्षण से निकलती है, कुछ फोकस ग्रुप डिस्कस से निकलती है। हमें तो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो किसी भी तरफ से निकल सकती है, बराबर। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट है कि मुलाकात अनुसूची પ્રશ્નોનું પત્રક છે, જ્યારે मुलाकात मार्गदर्शिका पूछवाना मुद्दाओं के विगतों याद है। क्या है, ये क्वेश्चन की सीट है। कौन क्वेश्चन की सीट है, तो क्या भाई हमारी जो इंटरव्यू शेड्यूल है क्वेश्चन की सीट है। जब हमारी इंटरव्यू गाइड है वो क्वेश्चन की सीट नहीं है, पॉइंट्स की एक सीट है। ठीक है, उसमें पॉइंट है और पॉइंट का लिखा है कि भाई इसमें क्या है, कि उसके वो पॉइंट लिखे है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन उसी टाइम पे वो इंसान को देख के उसको जो बात कर रहा है उसके रिलेटिव उसको क्वेश्चन बना के पूछने हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन लिखे नहीं जाते हैं। उसके बाद क्या है कि અનુસૂચિમાં માહિતીની નોંધ સંશોધક પોતે માહિતીદાતાની હાજરીમાં કરે છે, જ્યારે માર્ગદર્શિકાના ઉપયોગમાં માહિતીની મુખ્ય વિગતો નોંધી લે છે। क्या है यहाँ पे क्या है कि इसमें अनुसूची में नोंद जो है वो जो इंटरव्यूअर है उसका इंफॉर्मेशन देने वाला है उसके सामने ही लिखता है। जब जो मार्गदर्शिका है, जो इंटरव्यू गाइड्स है, उसमें जो मेन उसके पॉइंट्स है वो लिख लेता है અને આગે લીધે અને વિગતવાર નોંધ સ્મૃતિની સહાયથી मुलाकात पूरी થયા પછી માહિતીદાતાની ગેરહાજરી में लेते हैं। क्योंकि उसका हमने इंटरव्यू लिया है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम उसके सामने नहीं लिखेंगे, उसके कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर वो पॉइंट को याद करके हमारी जैसी याद शक्ति है उसके बेस पे हम लिखते हैं कि भाई इसने ऐसा आंसर दिया था, वो था वो था वो था। ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में इंटरव्यू में हाउ इंसान सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उसका ओपिनियंस आ रहा है, वो हम उसके सामने नहीं बोल रहे हैं कि भाई किसी को मैंने पूछा कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम आपको कैसी लगी, तो वो बोलेगा भाई इस तरह से है इस तरह से है, वो सिर्फ बहानेबाजी है और सब है। तो वो जैसे भी वो देगा मैं उसको यूँ नहीं उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा, वो बोलेगा वो इन्फॉर्मेशन मैं लिखता जाऊँगा, उसके पॉइंट्स लिखता जाऊँगा, या तो उसको रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो पूरी मेरी अगर मेरी याददाश्त ठीक नहीं है तो मैं पूरा रिकॉर्डिंग कर लूँगा, या तो फिर उसकी परमिशन लूँगा। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग करने के लिए वो हाँ बोलेगा तो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं लिखता जाऊँगा और फिर याद करके लिख लूँगा उसने क्या कहा था। और उसके बेस पे मैं ये भी जज कर सकता हूँ मेरे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या है कि भाई जो रिसर्चर है वो जज करता है कि भाई वो इंसान सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसकी फिलसूफी कैसी है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसी सोच रखता है, वो भी वो तय करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है કે અનુસૂચિના ઉપયોગમાં સંશોધક પ્રશ્નના ક્રમ કે સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરી શકતો નથી, જ્યારે માર્ગદર્શિકાના ઉપયોગમાં પ્રશ્નોની વાક્ય રચના પ્રશ્ન પૂછવાની ઢબ અને ભાષા બદલાતી રહે। यहाँ पे क्या है कि शेड्यूल में क्वेश्चन के जो स्टेप है, ये क्वेश्चन आया उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा नहीं, पहले जनरल इंफॉर्मेशन आती है, फिर फैमिली रिलेटिव इंफॉर्मेशन आती है, फिर एसेट्स की इंफॉर्मेशन यानी अस्कामत उसके पास कौन सी सामग्री उसकी इंफॉर्मेशन आती है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव उसके रिलेटिव इंफॉर्मेशन आती है। वो किस में इंटरव्यू शेड्यूल में वो सब तय है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद ये क्वेश्चन पूछूंगा। हम इंटरव्यू शेड्यूल में ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भाई इसको पहले पूछा आपकी शादी हो गई है हाँ या नहीं, फिर वो बोलेगा नहीं मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई उसके आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, उसकी शादी ही नहीं हुई तो फिर बच्चों का सवाल कहाँ से है। तो वो सब चीज़ें स्किप किया, वो स्टेप टू स्टेप होता है, वो अगर शादी नहीं है तो फिर वो नहीं लगेगा। और यहाँ पे इंटरव्यू से ये वो स्टेप के स्टेप बाय क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हमने किसी को क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, उसकी जो सोच है उसकी ध्यान में रख के हम उसके क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जो हमारे लिखा है पॉइंट्स वो ही नहीं पूछ देते। ठीक है, ये एक फर्क। उसके बाद का एक पॉइंट है मुलाकात अनुसूचीना उपयोगમાં मुलाकात रचित स्वरूपની છે, मुलाकात मार्गदर्शीना उपयोगમાં मुलाकात अल्परचित है। हमने अगले लेक्चर में पढ़ाया था रचित और अल्परचित। क्या है यहाँ पे पहले से तय है, उसमें पहले से तय नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अनुसूचीना उपयोगમાં સંશોધકની ઝીણવટભર્યા પ્રશ્નો પૂછવાની તક મળતી નથી। માર્ગદર્શિકાના ઉપયોગમાં સંશોધકને આવી તક મળે છે। उसमें क्या है इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चन तय है, इसीलिए वो बाद में कोई क्वेश्चन बारीक ऐसे वो उसमें डाल नहीं सकता है, पहले से तय है। इसीलिए माइंड शेड्यूल में क्या गाइड में क्या है कि वो अपने अपने नए नए क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, यानी उसको एक चांस रहता है कि भाई उसको कुछ नया डालना हो तो डाल सकते हैं।
મુલાકાત અનુસૂચિના ઉપયોગમાં ઔપચારિક સંબંધ હોય છે અને ઓછો સમય લાગે છે. માર્ગદર્શિકાના ઉપયોગમાં अनौपचारिक संबंध હોય છે, विकसे છે અને मुलाकात में વધુ समय. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंटरव्यू शेड्यूल है उसमें कम से कम टाइम में आप फिलअप कर सकते हैं, जबकि इंटरव्यू गाइड है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. और लास्ट पॉइंट है कि मुलाकात अनुसूचિના ઉપયોગમાં ઊંડાણપૂર્વકથી અને हावभावने लगती माहिती मिल सकता है. ठीक है, यहाँ पे उसका कैसा रिएक्शन है उसको हम नहीं देख सकते हैं, या तो फिर उसकी जो डीप में इंफॉर्मेशन है वो निकाल नहीं सकते. ठीक है, और जबकि हम गाइड में इंटरव्यू गाइड्स है उसमें हम ये सब चीज़ देख सकते हैं. ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरह से इंटरव्यू गाइड क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल क्या है और दोनों के पीछे क्या डिफरेंस है वो देखा है. और साथ में मेरा जो वर्क है वो भी मैंने आपको रखा है. अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप मुझे आप ये चीज़ करते हो तो पहले मुझे दोनों चीज़ें बना के एक एक पेज में भेज देना कि भाई इंटरव्यू गाइड किसे लिखते हैं, आपके नाम से कोई भी टॉपिक तय कीजिए और वो बना दीजिए. इंटरव्यू गाइड और इंटरव्यू शेड्यूल, मुलाकात અનુસૂચિ અને મુલાકાત માર્ગદર્શિકા બંનેની એક ફોર્મેટ બનાવીને મને મોકલી દેજો. ઓકે, થેન્ક યુ, બાય બાય.